नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो कर्मचारियों के पीएफ जमा करने की 15 दिन की मोहलत। पीएफ जमा न करने वाले 70 संस्थाओं पर कार्रवाई की तैयारी। इनमें से 23 सरकारी कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करने वाले 23 सरकारी व 47 निजी संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के राउंडर पर हैं। ईपीएफओ ने रीजनल ऑफिस से इन्हें अपने अपने कर्मचारियों को पीएफ जमा करने के लिए नोटिस थमा दिया है। पीएफ राशि जमा करने के लिए इन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई। इसके तहत ईपीएफओ को विशेष मुहिम शुरू की है। भविष्य निधि संगठनों द्वारा तथा प्रावधानों के मुताबिक ऐसे संस्थानों के खिलाफ 3 चरणों में कार्रवाई की जानी है। पहले चरण में तय समय सीमा में पीएफ जमा करने के नोटिस देने की कार्रवाई की जा चुकी है। इस अवधि में पीएफ जमा नहीं करने पर बैंक खाते से सीजन किए जाएंगे। इनके बैंक खाते जमा राशि से इनके कर्मचारियों को पीएफ की वसूली कर ली जाएगी। हमीदिया अस्पताल से पिछले महीने की जा चुकी है 1.5 करोड़ की वसूली। ईपीएफओ रीजनल ऑफिस द्वारा हमीदिया अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पिछले महीने ही कार्रवाई की गई है। यहां से करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा की वसूली कर ली गई है। तीसरे चरण में यदि इन बैंक खातों में से पर्याप्त राशि नहीं हुई तो इनकी संपत्ति कुर्क कर ली नीलामी की जाती है। ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में की गई समीक्षा के बाद पीएफ जमा करने के लिए सभी सरकारी उपकरणों और निजी संस्थाओं को नोटिस किया जाएगा। पहले चरण में सर्टिफिकेट प्रीमियम यानी कि सीपीए के तहत 15 दिन की मोहलत दी गई है। कामकाज क्रांति आंदोलन 22 सितंबर मुगलों अंग्रेजों ने ज्यादा क्रूर मध्य प्रदेश सरकार डिपार्टमेंट ऑफ हाउस मोर्चा निरंतर उठाए जा रहे पीएफओ ईएसई के मुद्दा और आंदोलन सकृत्मक तथा 22 सितंबर को भोपाल में होने वाले कामकाज क्रांति आंदोलन के दबाव में हो रही बदनामी से बचने सरकारी एजेंसियों से सक्रियता बढ़ाई है। जहां भी जांच हुई वहां घोटाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार आउटसोर्स प्रजा आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें कामकाजों के साथ क्रूरती व्यवहार किया जाता है और उनके न्यूनतम कमाई में से भी सरकार एक कंपनी छीन लेती है। आउटसोर्स कंपनी के लोग मैनेजमेंट लगने स्वास्थ्य विभाग सतना में आउटसोर्स कंपनी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन ईपीएफओ ईएसआई भुगतान के किए गए घोटाले की जांच करने भोपाल से आए जेडी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने जानकारी छुपाने के लिए जांच टीम को रीवा रोड स्थित एक निजी होटल में रुकवाया। बेहद ईएसआई के दस्तावेज लेकर स्वास्थ्य विभाग के अफसर जांच निपटाने पहुंचे और होटल में आउटसोर्स कंपनी के लोगों को मैनेजमेंट में लगे। भोपाल अतिथि शिक्षक 2 सितंबर से शुरू करेंगे आंदोलन। अतिथि शिक्षक अपनी मांगों के निराकरण के लिए 2 सितंबर से आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महापंचायत में की गई घोषणा को पूरा करने की मांग की जाएगी। आंदोलन के तहत अतिथि शिक्षकों को 2 सितंबर से जिले में अपनी अर्थी निकालेंगे। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को प्रमुख मांगों में खाली पदों पर अनुभव और विशिष्टता के आधार पर नियुक्ति का आदेश तत्काल जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अस्थायी कर्मचारी परमानेंट सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित सरकारी कर्मचारी को 10 दशकों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जहेत हिता कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को सम्मान से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला विशेष सीमा बल एसएफएस के एसएसडी फंड मैनेजमेंट करने वाले कर्मचारियों की अपील किया है। इन कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इनके ज्ञापन को केंद्र सरकार से खारिज कर दिया था, जिसके बाद से हाई कोर्ट गए और वहां भी उन्हें राहत मिली। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं को पेश लाभ से वंचित करना मानना फैसला है। यह संविधान अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए मौलिक अधिकारियों का उल्लंघन है। पहले से कार्यरत कर्मचारी ऐसा नहीं, वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी। आने वाले दिनों में सरकार विभाग अपने मर्जी से आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रख पाएंगे। इसके लिए अब वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। हालांकि इस आदेश से पूर्व में सरकारी विभागों में कार्यरत 3.5 लाख कर्मचारियों पर असर नहीं होगा। वे पूर्व में ही भांति करते रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती परेशानी भरी होने वाली, क्योंकि इसके लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी, जिससे नियुक्ति में अधिक समय लगता है। प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष आउटसोर्स कर्मचारी संघ, ने बताया कि विशेष विभाग के नए आदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में लगने वाला
समय बढ़ जाएगा। इसके आदेश के बाद विभाग प्रमुखों के आउटसोर्स करने के अधिकारियों की तरह ही समाप्त हो जाएगा। जन्माष्टमी पर खुलेंगे स्कूल, शिक्षक असमंजस में। मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कल 26 अगस्त को स्कूल खुलेंगे। विभाग ने कहा है कि जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंग में आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले सरकार ने जन्माष्टमी के दिन अवकाश घोषणा किया था। बताया जाता है कि कुछ स्कूलों में ही विशेष कार्यक्रम होंगे, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी, यानी नियमित क्लास आदि नहीं लगेगी। इस पर शिक्षा संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि आमतौर पर जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, इस बार हमने सामने 2 आदेश हैं। प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किए जाने के पक्ष में हैं कर्मचारी। ओल्ड पेंशन स्कीम की कार्ड भारत सरकार द्वारा लाई जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश में कर्मचारी उत्साहित हैं। कर्मचारी नेताओं के अनुसार नई स्कीम में न्यूनतम पेंशन गारंटी के साथ सभी सुविधाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन में मिलती है। यही कारण है कि सभी कर्मचारी संगठन ने न केवल इसका स्वागत किया है बल्कि सरकार ने मांग की है कि न्यू पेंशन स्कीम के प्रदेश के जो 4.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने इसका लाभ दिया जाए। नई योजना के प्रदेश में लागू करने से पहले इसमें खजाने पर पड़ने वाले असर पर परीक्षा सरकार वित्त विभाग से कराएगी। वर्ष 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू है। इससे कर्मचारियों को 10% अंशदान होता है। सरकार ने 14% राशि मिलती है और सेवानिवृत्त होने पर से राशि पेंशन में बनती है, जो ओल्ड पेंशन की तुलना में काम करती है। इसी कारण से इसका विरोध हुआ है। चुनाव से मुद्दे की बना अब भारत सरकार जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है, इसमें न्यू पेंशन स्कीम की सभी कर्मियों को दूर किया गया है। मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और संयुक्त मोर्चा के संरक्षण सुधीर नायक कहता है कि नई योजना में कोई बुराई नहीं है। यह गारंटी देती है कि न्यूनतम और पारिवारिक पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पूर्ण पेंशन बनेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में 33 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पूर्ण पेंशन प्रतिधान है, जिससे अंतिम वेतन का 50% मिलता है। केवल यह बात अलग है कि नई योजना में कर्मचारी को 10% अंशदान देता है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है। 20 वर्ष की सेवाएं मिलेगा पूरी पेंशन। हालांकि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव का कहना है कि योजना संविधान और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों को उल्लेख नहीं है। इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सही विभागों में इनकी संख्या अधिक है। इसके साथ ही पूर्ण पेंशन के लिए 25 के स्थान पर 20 वर्ष का प्रावधान करने के लागू किया जाएगा। प्रदेश में नई स्कीम लागू करने की मांग मध्य प्रदेश कर्मचारी महामंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर योजना और मध्य प्रदेश की लागू करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार मूल वेतन का 18.5% अंशदान अपने खाते में जमा करेगी। न्यू पेंशन की स्कीम के जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं में टैबलेट से पढ़ाएंगे शिक्षक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ अब शिक्षकों की तकनीकी से लैस किया जा रहा है। स्कूलों में स्मार्ट बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह नवाचार कर रखा है। इस शैक्षणिक सत्र में पहली बार 8वीं तक के शिक्षकों को टैबलेट से लैस किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 75,000 शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। टैबलेट में पूरा पाठ अपलोड होगा, जिससे मध्य से शिक्षा कक्ष को बढ़ावा जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षकों को निर्देश दिया है कि 30 नवंबर तक टैबलेट खरीद कर रसीद राशि की केंद्र को भेजनी होगी, जिससे राशि का भुगतान 31 दिसंबर से पहले उनके खाते में कर दिया जाएगा। टैबलेट खरीदने के लिए प्रति शिक्षक 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे में 75,598 शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए करीब 113 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।